न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। डोंगरगढ़ आदिवासी समाज प्रदर्शन। बिलाईगढ़ कच्ची महुआ शराब आरोपी कब्जे में। बिलाईगढ़ जल जीवन मिशन योजना। तो आइए देखते हैं डोंगरगढ़ से आई हुई रिपोर्टर सचिन की खास खबर। आदिवासी समाज का प्रदर्शन। आज राजनांदगांव जिले के ग्राम बापू टोला में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी प्रतिरोध सभा एवं आदिवासी अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां राजनांदगांव जिले के आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं सभा के बाद हजारों की संख्या में मौजूद आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे 53 पर बैठकर सभा की गई, जिसके चलते लगभग 2 घंटे नेशनल हाईवे जाम रहा। जिसके बाद आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद उनका प्रदर्शन समाप्त हुआ। आज ज्ञापन जो है विभिन्न अनुसूचित जनजाति के जो अलग अलग समाज के लोग हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन जो है सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने अभी आगामी जो निर्वाचन होने वाला है स्थानीय निर्वाचन, उसमें उन्होंने आरक्षण को लेके कि जिला पंचायत में उनको आरक्षण जो है वो उनके जनसंख्या के आधार पे दिया जाए। इसी प्रकार उन्होंने नगरीय निकायों में भी अध्यक्ष महापौर के लिए भी आरक्षण जो है वो मांगा है। उसके संबंध में उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को और अनुसूचित जनजाति जो मंत्रालय है वहाँ को, इसी प्रकार उन्होंने राज्य में भी जो हमारे राज्यपाल जी हैं माननीय, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को और जो मंत्री जी हैं उनको उन्होंने जो विभाग है अपना जो जिला पंचायत का जो ग्रामीण विकास विभाग का जो है वहाँ पे उन्होंने दिया है। तो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन जो है वो संबंधित जिनको इन्होंने एड्रेस करके हमें सौंपा है उनको हम कल भेज देंगे। हमारा रूपरेखा ऐसा था कि अभी पंचायती राज का जो चुनाव का सिलसिला चालू हुए हैं, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा जिला पंचायत का जो सीट है उसे मीडिया के माध्यम से बार बार प्रकाशित कर हमें पता चला कि हमारे राजनांदगांव जिला मानपुर मोहला अलग होने के बाद और खैरागढ़ अलग होने के खैरागढ़ में 4 जिला पंचायत गए और मोहला मानपुर में 6 बचा। 13 में से ये कहा गया कि हम आदिवासी के लिए यहाँ ओनली 2 सीट होगा, लेकिन हमने हमारे ऑलरेडी जो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य आज के डेट में यहाँ 3 हैं, 3 जिला पंचायत सदस्य है। फिर भी कलेक्टर के पास जाने के बाद कहा गया कि आप लोग की जनसंख्या 20% है। तो हमने कहा किस जनगणना के हिसाब से 20% बता रहे हैं ऐसा करके। तो उसने कलेक्टर महोदय ने ये कहा गया कि सन 2011 का लिस्ट दिखाया गया हमें, और अभी वर्तमान में 2 महीना पूर्व में ओबीसी का जो सर्वे किया है, ये दोनों का उसने रोस्टर निकाल कर यहाँ पूरे जिला में प्रकाशित कर दिया गया है। उसी को लेकर के हम जिला प्रशासन को विज्ञापन दिए हैं और हमारे पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश में भी इस प्रकार के जो हमारे आरक्षण में छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसलिए हमारे आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है और उसी को लेकर के आज हमारा अधिकार यात्रा इस चिचोला मोड़ में किया गया है। आज का आंदोलन एक रूप है, आप देखेंगे इसके 2011 से भी हम लोग अपने 32% लगातार चिचोला बॉर्डर जाम करते रहे, सरकारें बदलती रही, आदिवासियों की मांग में आज तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि हम वो मांग करते जो संविधान में लिखा हुआ। तो बनी हुई सरकार का एक ही काम होता है, बने हुए कानून का पालन करे। आज आदिवासी समाज पढ़ लिख के सचेत कर रहा है सरकार को, और जानबूझ के आदिवासी बहुल राज्य शेड्यूल एरिया में जिस तरीके से प्रशासन आदिवासियों को प्रताड़ित करता है, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के हमारी पहचान में कवायद कर रहा है। कभी हमको मिशनरी बोल देते हैं, कभी हमको धर्मांतरित बोलते हैं, और कभी नक्सली बोल के यहाँ के विधायक सांसद सरकार के लोग जो बोलते हैं, ये एक षड्यंत्र है। और आज अगर 3 जिला पंचायत सदस्य ऑलरेडी है तो 2 कैसे कर दोगे आप? कौन सा आंकड़ा आप ले आए? ये दुर्भावना समाज को लड़ाने का, शांत छत्तीसगढ़ को लड़ाने का जो कवायद सरकार का चल रहा है, ये वर्तमान सरकार देश को बांटने में लगा हुआ है, समाज को बांटने में लगा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में एसटी एससी मिल के रहते हैं, ये जिला पंचायत का बंटवारा करके राजनांदगांव को आसान करने के जो कवायद चल रहा है, उसके एक आगाज सर्व आदिवासी समाज ने दिया और चेतावनी भी दी है कि 32% आदिवासी के अंतर्गत एसटी एससी ओबीसी
क्योंकि मैं सर्व छत्तीसगढ़िया महासंघ का उपाध्यक्ष भी हूँ। हम मिलकर लड़ेंगे और ये चेतावनी कुछ बैठे हुए नेता, कुछ बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी जो समाज को बांटने का कवायद कर रहा है, सचेत हो जाए। बाहरी आदमी का जो घुसाव है कम करें और लोग को अधिकार दे, सम्मान के जीने का अधिकार दे। राजधानी नांदगांव आज भी पूरे देश में शांति के रूप में जाना जाता है, संस्कृति के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है जानबूझ के ये टकराहट ला रहा है। लेकिन समाज अब चतुर हो चुका है, जान चुका है। आपने देखा इतना बड़ा आंदोलन, 4 घंटा हाईवे में थे, कहीं हमने कुछ उत्पात नहीं किया, लेकिन हम नाराज बहुत थे। अब ये चेतावनी है, अगर नहीं माने तो प्रदेश के सचिव के रूप में मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगर ये बात को गंभीरता नहीं लिया, और जिक्र गंभीरता नहीं है, जितने के जवाब दे रहे हैं, इतनी भीड़ के बाद भी प्रशासन का जो रवैया मुझे ठीक लगा नहीं, तो आगामी आंदोलन के लिए हम भी तैयार हैं और शासन भी तैयार रहें। विनोद कुमार नागवंशी, प्रदेश सचिव सर्वोदय समाज। मेरा नाम अकबर राम कोर्राम है और मैं गोंडवाना गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज चिचोला जो नेशनल हाईवे में हमारे समाज के लोग अपने अधिकार की रक्षा के लिए, लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए आज आंदोलन किए हैं। और हम लोग ये ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने सोचा था कि प्रदेश में हमारे आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बना है तो हमारे अधिकार को, संवैधानिक अधिकारों का, हमारी संस्कृति का रक्षा होगा। लेकिन इसके विपरीत हमारे जितने भी आरक्षण है और भी जो चीज़ हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। एक साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग प्रदेश स्तर पे पूरे अभी कौन कौन ज़िले में कितना कितना जो सीट है, पंचायत का, नगर पंचायत का और भी जो निगम के चुनाव हैं, उसमें सब में कहाँ कहाँ सीट कम किए हैं, इसकी जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद भी जुटाने के बाद प्रदेश स्तर की एक समन्वय समिति की मीटिंग करेंगे। उसके पश्चात अग्रिम रणनीति बनाएंगे और जहाँ तक सरकार बात नहीं मानेगी तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। अगली खबर तो आइए देखते बिलाईगढ़ से आई हुई रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। कच्ची महुआ शराब आरोपी कब्जे में। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के आबकारी विभाग की ओर इन दिनों आबकारी विभाग एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। बजाज पल्सर में कच्ची महुआ शराब परिवहन कर रहे आरोपी को आबकारी टीम ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर लिया। आरोपी का नाम उमेश दास मानिकपुरी, पिता धनेश्वर मानिकपुरी, शाकिन भटगांव, थाना भटगांव, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ बताया जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के धारा 34(2)(59) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। अगली खबर तो आइए देखते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आई हुई रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। जल जीवन मिशन योजना। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सारंगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत नौरंगपुर, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत फील्ड स्टेज किट के माध्यम से जल वाहिनियों को जल के परीक्षण की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक के हर गांव से 5-5 महिलाओं को शुद्ध जल पीने लायक है या नहीं, इसकी गुणवत्ता के परीक्षण को समझाया गया ताकि स्वच्छ जल का इस्तेमाल कर सके। अब वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।